मैं सुनील तिवारी मीठे फल की मूरत का भाग 2 आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिव, नहीं माँ, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। दीपोती, बेटा, मेरे आंखों की रोशनी गुम हो गई है। अपने लल्ला को कैसे हृदय में से लगाऊं? इतना सुनते ही शिव अपने माँ के गले लग जाता है। द्विपति, बेटा शिव, शिव बिना पार्वती अधूरी है, उसे तो आना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए अपने लल्ला के बाहों में दम तोड़ देती है। ये देख शिव जोर जोर से रोने लगता है। तभी राम संभालते हुए, राम, शिव, संभालो स्वयं को, क्योंकि संभालना ही जीवन है। शिव, मेरे मित्र, अब क्या होगा? तकदीर ने सब कुछ छीन लिया। राम, इस तकदीर से आशा भी रखो, सब कुछ मिल भी जाएगा। अंततः सब के सब पार्थिव शरीर ले गंगा घाट पहुंच जाते हैं। शिव माँ को नम आंखों से मुखाग्नि देता है। तभी राम पुनः समझाते हुए, राम, शिव, राम सदैव तुम्हारे साथ है, चल मेरे घर। शिव, मेरे मित्र, जिस घर में शिव निवास करता है वो आज जल गया, अब कहीं नहीं जाएंगे। उसे भी मैंने अपने राम को अपना रोता हुआ हृदय ही दिखाया है, अब और नहीं। राम, मेरे शिव, कब से दुख तेरा हो गया? हृदय से टपकता हुआ आंसू मेरा है। शिव, यही देखकर मेरे आंखों से दर्द टपकता है। राम, वो आंख भी मेरा है और दर्द भी हमारा है। उच्चर राम के वचनों को सुनते ही भावुक हो शिव एक दूजे के गले लग जाता है। शिव, राम तू चल यार, मैं थोड़ी देर स्वयं में खोकर कुछ पाना चाहता हूँ। राम, ठीक है मेरे मित्र, जैसी तेरी इच्छा। इतना कहते हुए राम वहां से चला जाता है। उस क्षण शिव आंखें बंद कर कर स्वयं में खो जाता है। शिव, हे परम पिता, मेरा हृदय जल रहा है। आखिर तेरे चरणों से टपकता हुआ आनंद की बूंदे मेरे हृदय पर कब पड़ेगा? कब उस जलन से मुक्ति मिलेगी? अब आप ही मेरा होना तय करिए। इतना कहते हुए शिव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तभी उसे पास पड़े हथौड़ी और छेनी दिखाई पड़ता है। परमपिता का प्रसाद समझ शिव उसे मत्थे लगाता है और पहली दफा उस पहाड़ी पर पत्थर काट कर शिव घर ले आता है और छेनी के सहारे पत्थर कुरेदने लगता है। तभी श्रीधर भी पहुंच जाते हैं। श्रीधर, इतना सब कुछ हो गया, तूने कोई खबर नहीं दिया? शिव, बाबूजी, दुखों की आंधी अचानक आई और सब कुछ खत्म हो गया। श्रीधर, अब मैं तुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा, चल मेरे साथ अपने नए घर। शिव, नहीं बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो इन पत्थरों से दोस्ती हो गया है। श्रीधर, इन पत्थरों में क्या रखा है? शिव, इन पत्थरों में ही आत्मकला का जन्म होगा। इतना सुनते ही श्रीधर अपने दामाद को गले लगा लेता है। श्रीधर, मुझे क्षमा करना, ऐसे परम विषम परिस्थिति में मेरी बेटी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। शिव, बाबूजी, पार्थिव खुशी मेरे लिए सबसे मायने रखती है, जैसी उसकी इच्छा। श्रीधर, अब बहुत हो गया, अभी उसकी खबर लेता हूँ। शिव, ध्यान रखना, मेरे पार्थिव की आंखों से दुख के आंसू ना ले पाए। भावुक हो श्रीधर सीधे राकेश के घर पहुंचता है। उस क्षण जोर जोर से आवाज सुन पार्वती नीचे आती है। अपने बाबूजी को देख जो ही पैर छूना चाहती है, श्रीधर दूर हट जाता है। श्रीधर, बेटी, मेरे पैर छूने का अब कोई अर्थ ना रहा, जा उस शिव के चरणों में, वही तेरा उद्धार होगा। पार्वती, एक अपाहिज के साथ मैं अपना जीवन नहीं गुजार सकती हूँ। श्रीधर, ये तुम्हारी नजरों का धोखा है, जहां से मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आत्मा भी अपाहिज हो चुकी है। बेटी, पार्वती, आप खान न होइए बाबूजी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। श्रीधर, बेटी, ऐसी खुशी किस काम की जिस वृक्ष का जड़ ही ना हो? भला उसके पत्ते कब तक हरे रह सकते हैं? इतना सुनते ही क्रोध में चिल्लाते हुए राकेश, बस बहुत हो चुका है, इससे पहले धक्के मार कर निकाल दो, जा यहाँ से चला जा। श्रीधर, तू क्या धक्का मारेगा, तू तो खुद ही किस्मत का मारा हुआ है। और जाते जाते अपने बेटी की तरफ देख, श्रीधर, बेटी, एक बात याद रखना, भूल कभी मेरे द्वार पर कदम मत रखना, नहीं तो वो दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। इतना कहते हुए श्रीधर वहां से चला जाता है। इधर से तमाम प्रयासों के बाद पहला पत्थर का मूर्त बनाता है और देखते ही उसकी ख्याति बढ़ती गई। अब छोटा सा गांव धीरे धीरे शहर बन गया। लोग दूर दूर से मूर्त लेने के लिए शिव बाबू के घर जाने लगे। किशनदास, अरे वाह, तुम्हारी कला को देख ऐसा लगता मानो परमात्मा की कौशल कला इन हाथों में उतर आया हो। शिव,
हाँ, इस कला में ही मुझे अपने परम का दर्शन होता है। किशनदास, मैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूर्तियों का व्यापारी किशनदास हूँ। इतना सुनते ही सर झुकाकर शिव, सेठ जी मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और आशीर्वाद दीजिए कि इस कला की रोशनी प्रत्येक हृदय तक पहुँचे। किशनदास, बरसों बाद इस कला को देख मेरे आंखों में शांत रूपी शीतलता का अनुभव हो रहा है। इतना कहते हुए शिव को गले लगा लेता है। उस क्षण एक मिनट को सबसे अलग देख किशनदास, शिव, ऐसा कौन जो सबसे अलग देख रही हो? शिव, पत्थर की मूरत में आत्मा बसी है। हाथों ने पहला मूरत यही बनाया है और ये और कोई नहीं, मेरी पत्नी है। किशनदास, तभी इस मूरत का हृदय तुम्हारे लिए धड़क रहा है। मुस्कुराते हुए सेठ जी 50 लाख रुपए का चेक शिव को सौंपते हैं। किशनदास, इस कला के लिए रकम बहुत कम है, फिर भी इसे स्वीकार कर इसकी कीमत बढ़ाइए। शिव, मेरे प्रति आपका निष्ठा ही सबसे बड़ा धन है। आखिरकार उस चेक को स्वीकार कर सर झुकाकर पुनः सेठ जी को प्रणाम करते हैं और जाते जाते सेठ जी मुस्कुराते हुए, किशनदास, मेरे कर्मचारी आते रहेंगे और मूर्तियां लेने। शिव, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। किशनदास, ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। शिव, जी सेठ जी। अंततः सेठ जी वहां से चले जाते हैं। उस क्षण शिव पत्थर की मूर्त के पास जा भावुक हो, शिव, पार्थिव, ये पहला उपहार तुम्हारे लिए। देखिए इस उपहार की तरफ और इस घर की मिट्टी की तरफ जिसमें हमारे प्रेम की खुशबू बसी है और यहाँ की हरियाली तुम कर रही है। आ भी जाओ, बरसों से इन मेघों में प्रेम की बूंदें इन पत्तों पर सूखे छत पर नहीं पड़ी है। तुम्हारे पायल की धुन मेरे हृदय ने बरसों से बज रहा है। अब तो भावुक हृदय उस धुन के लिए बेताब है। तब तक राम मिठाई का डब्बा ले मुस्कुराते हुए पहुंच जाता है। देखते ही शिव एक दूजे के गले लग जाते हैं। शिव, मेरे मित्र, इन रगों में मेरे राम का विश्वास दौड़ रहा है जिसकी बदौलत आज शिव मूर्तिकार बन गया। राम, और ये हृदय इस खुशी के लिए बरसों से प्यासा था, वो अब जाकर प्यास बुझा। शिव, चलिए मेरे साथ उस पहाड़ी पर जहाँ ठंडा का एहसास तुझे मैं कराऊंगा। राम, ठीक है चलिए। तक्षण जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं। वहां जहाँ सूरज की तेज गर्मी से पत्थर मोती की भांति चमक रहे थे। ये देख राम, अरे यार यहाँ तो बहुत गर्मी है। शिव, मेरे मित्र, यहाँ हर रोज इस गर्मी से ठंडक लेकर जाता हूँ, तू देखता जा। पत्थर काटने में पुनः शिव भी जी जान से लग जाता है और थोड़ी ही देर में पत्थर काट कर अपने कंधे पर रख कर चल देता है। शिव, मित्र, ये रहा मेरे कर्म का मिठास जिसकी शीतलता मेरे हृदय में व्याप्त है। राम, हाँ यार, अनुभव ने उस शीतलता का आभास करा रहा है। धीरे धीरे बातों ही बातों में घर पहुंच जाते हैं। तभी समय की तरफ देख राम, शिव, अब मुझे चलना होगा, थोड़ा बहुत ऑफिस का कार्य बाकी है। शिव, ठीक है, तू चल, मैं भी अपने कार्य में जुट जाऊं। जाते वक्त राम पीछे मुड़, राम, उसे यार, तू तो पूरी तरह ठीक हो चुका है, अब ऑफिस कब से आएगा? शिव, वहां तू है ना? अब तो ये पत्थर की मूरत शिव का धड़कन बन चुका है। इतना सुनते ही राम मुस्कुराते हुए अपने गाड़ी पर सवार हो चला जाता है। उधर व्यापार में लंबा घाटा लगने से राकेश का बुरा हाल हो चुका था। वो नशे में धुत हो हमेशा पार्थिव के साथ लड़ता झगड़ता। उस दिन नशे में पुनः बेसुध हो देख पार्थिव, आपको पता है अय्यासी तुम्हारी संपदा को दिन पर दिन जला रही है। अब भी वक्त है, संभल जा, वरना जलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। राकेश, तुम मुझे समझा रही है? अब भी मेरे पास बहुत संपदा है, मैं उसके चाहे जो करूं तुझसे कोई मतलब नहीं। पार्थिव, ये हाथ तुम्हारा है तो क्या तुम इसे जला दोगे? नहीं, ऐसा कोई बेवकूफ ही कर सकता है। और रही बात संपदा की, तो मैं देख रही हूँ कि अय्यासी की अग्नि में तुम्हारा संपदा जल रहा है, जिसकी गर्मी तुम्हारे हृदय में जल रही है। उछा क्रोध में आग बबूला हो राकेश पार्थिव को जोरदार थप्पड़ दे देता है। भावुक हो पार्थिव, काश काश ये थप्पड़ पहले शिव ने मारा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। भावुक हो पार्थिव घर छोड़ जाने लगती है। राकेश, हाँ, चली जाओ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मायूस पार्थिव स्कूल के सामने बैठ रो रही थी। तभी वहां से गुजर रहे प्रधानाचार्य सत्येंद्र झा अपनी गाड़ी रोकते हैं। सत्येंद्र झा, अरे क्या बात है, इस तरह रोने का क्या कारण है? पार्थिव, मेरा आदमी घर से निकाल दिया।
सिर्फ इसलिए कि उसके बुरे कर्मों का विरोधी थी। रतन झा, जब उसे नहीं समझ आता तो छोड़ो, जीवन नए सिरे से चालू करिए। पार्वती, मुझ पर मेहरबानी करिए, स्कूल में दाई को नौकरी दिला दीजिए। रतन झा, ठीक है, ये रहा मेरा कार्ड और आज से ही नौकरी शुरू कर दीजिए। पार्वती, ठीक है साहब। रतन झा, साफ सफाई जरा जल्दी करना, प्रसिद्ध मूर्तिकार शिव बाबू आने वाले हैं। पार्वती, जी साहब। सब के सब अपने कार में जुट जाते हैं। तभी शिव बाबू की गाड़ी आकर रुकता है। अपने मित्र राम के साथ स्टेज पर आते हैं। उस क्षण सतन झा माला अर्पण कर जोरदार स्वागत करते हैं। तभी तालियों से सभा गूंज उठता है। उसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए शिव, आप लोगों के बीच में आकर ऐसा लग रहा है मानो प्यासा हृदय प्रेम के सागर में डूब गया हो। अब वो लहरें प्रत्येक हृदय में उछाल ले रही है, जो संदेश दे रही है प्रेम ही वो नींव है जिससे आनंद का उद्गम होता है। और वास्तव में ही जीवन सुख और दुखों तक ही सीमित नहीं करना है, इसमें ऊपर उठिए। और ये तभी संभव है जब आपके सामने हजारों मजबूरियां खड़ी हो, तो उस वक्त मायने रखता है या तो स्वयं के अंदर उतर शक्ति को जगाइए, क्योंकि मजबूरियों पर वार करने का यही वक्त है, स्वयं को साबित करने का, क्योंकि एक गलत कदम तुम हजारों हृदय को बेच देते हो। इसलिए जीवन से भागिए मत, सामना करिए और निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठती है। शिव, देखिए मेरे हाथों की तरफ, जिसमें मेरे मित्र राम की शक्ति और मेरी पत्नी पार्वती का विश्वास की बदौलत एक शिव शिव बाबू बन गया। पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से सभा गूंज उठता है। इतना सुनते ही भावुक हो पार्वती, मेरे शिव, इस नाम के जाप से धीरे धीरे मेरा मैल धुल रहा है। अब ये शिव मेरे प्राणों में उतर चुका है। उस क्षण शिव सतन झा के गले लग, शिव, इस सम्मान के लिए सतन झा तुम्हारे प्रेम का सदैव ऋणी हूँ। सतन झा, ये सम्मान सदैव आपकी राह देख रहा है। बातों बातों में बाहर आते हैं। तभी शिव के चरणों पर आंसू की बूंदें टपकने लगता है। पार्वती, मुझे माफ करना शिव, आज मुझमें आपके सामने आने का हिम्मत ना रहा, बल्कि ऐसे ही इन पगों को देखती रहूंगी। सोचते ही पुनः अपने कार में जुट जाती है। उधर से अपने घर पहुंच जाता है। तभी राम मुस्कुराते हुए, राम, अरे वाह, कितना आलीशान घर है। शिव, ये तो माँ का आशीर्वाद है, उसकी इच्छा थी काश अपना घर पक्का हो तो सो हो गया। राम, दृढ़ विश्वास ही सफलता की कुंजी है। तभी किशनदास का फोन आता है। शिव, हाँ सेठ जी कहिए। किशनदास, कल विदेश से बड़े बड़े व्यापारी आने वाले हैं। शिव, ठीक है सेठ जी, आइए स्वागत है। तभी मुस्कुराते हुए शिव, राम, कल समय से आ जाना, कल बड़ा डील होने वाला है। राम, ठीक है मेरे मित्र, वैसे भी तुम्हारे हाथों की मूर्तियां इस देश की शान है। इतना कहते हुए गाड़ी पर सवार हो राम अपने ऑफिस चला जाता है। इधर शिव अपने घर के आंगन में घूमते हुए शिव, पार्थिव, तुम्हारे बिना इस घर में शोभा नहीं, ये आंगन तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए बेताब है। घर के इन हवाओं में तो खुशबू नहीं बसा है, ये दीवारें प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी है। कब तक इन्हें समझाओ, जवाब तो पार्थिव तुम हो। सोचते हैं शिव भावुक हो जाता है। वहीं आंगन के एक कोने में सो जाता है। अगली सुबह झटपट अपने पार्थिव संग्रहालय पहुंचता है, जहां उन मूर्तियों के बीच में शिव, आज तुम्हें देखने के लिए बड़े लोग आ रहे हैं, उनका जोरदार स्वागत करना, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। इतना कहते हुए उन मूर्तियों के गले लग जाता है। तब तक राम भी पहुंच जाता है। देखते ही शिव, देख राम, ये मूर्तियां कुछ कहना चाहती है। राम, मुस्कुराहट ने सब कुछ बयां कर दिया। चलो, आपका खुशी मेरे आत्मा को आनंद दे रही है। तब तक बाहर कई गाड़ी आकर रुकती है। सेठ जी के साथ कई विदेशी व्यापारी बाहर आते हैं। जैसे ही मूर्तियों पर निगाह पड़ती है, विदेशी व्यापारी जैक तारीफ करते हुए, जैक, नृत्य करती हुई मूर्तियां मानो स्वर्ग की परी हो। स्टेफन, हाँ मित्र, इनकी आंखों को देख ऐसा लगता है कि मानो झील की लहरें समा बिखेर रही हों। किशनदास, आपको देख ऐसा लगता है कि आंखें में ये मूर्तियां नृत्य कर रही हैं। शिव, सेठ जी, ये तो आपका प्रेम है जिससे ये मूर्तियां भी नृत्य करने लगी। तभी अपने मित्र राम को इशारा करते हुए शिव, अरे राम,
खान पान का जल्द व्यवस्था करिए। राम, बस तुरंत करते हैं। उधर पार्थिव को अचानक तेज बुखार आ गया। उसे कहते देख सतन झा, अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। पार्थिव, मुझे शिव के पास जाना है। सतन झा, ऐसी हालत में कहीं नहीं जा पाओगे। पार्थिव, मुझे जाना होगा। बरसों से शिव मेरा इंतजार कर रहा है। इतना कहते हुए भरी धूप में पार्थिव निकल पड़ती है और थोड़ी ही दूर में संग्रहालय के सामने पहुंच जाती है। पार्थिव, पार्थिव संग्रहालय, जरूर मेरा शिव यही है। चौकीदार के पास पहुंच पार्थिव, भाई साहब, मुझे मेरे शिव के पास जाना है। चौकीदार, चल भाग यहाँ से, तेरा क्या काम है शिव बाबू से। पार्थिव, शिव के बिना पार्थिव अधूरी है, अब पार्थिव के बिना शिव अधूरा है। चौकीदार, बकवास मत कर, जाए यहाँ से। पार्थिव, ठीक है, मुझे मत जाने दो, पर ये बाली शिव बाबू को दे दीजिए। कहना ये बाली पुनः शिव के हाथों पहनना है। चौकीदार, देखे काफी लोग आए हुए हैं, इस वक्त मैं नहीं जा सकता। पार्थिव, अब शिव बाबू की खुशियाँ तुम्हारे हाथों में है, यदि ना गए तो समुद्र सूख जाएगा और आत्मा के आंसुओं के बाढ़ में सब कुछ गुम हो जाएगा। तभी राम की निगाह पड़ते ही, क्या हुआ जी, कौन है। चौकीदार साहब, कोई शिव बाबू को बाली भेजना चाहती है। चौकीदार, ठीक है, ले लो। आखिरकार इन प्रेमियों की गूंज परमात्मा के हृदय में बजने लगा। चौकीदार बाली लेकर शिव बाबू के पास पहुंचता है। चौकीदार, बाबूजी, किसी ने ये बाली आपको भेंट दिया है। शिव बाली को हाथों में लेते ही भावुक हो भागते हुए बाहर आता है, मानो धरती प्यास बुझाने के लिए मेघ के पास दौड़ रही हो। पास पहुंचते ही पार्थिव के गले लग रोने लगता है। शिव, तुम्हें नहीं पता पार्थिव, तुम्हारे इंतजार में शिव की आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। हृदय में उछाल लेने वाली खुशियों का लहर बंद हो गया है। आत्मा बरसों से प्रेम की घूंट के लिए तरस रहा है। पार्थिव, मेरे प्रीतम, मैं अंधी होकर भी शिव के तलाश में मेरा प्राण सूखा जा रहा था। मेरे मन की सारी हरियाली सूख चुकी थी। शिव, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि तुम्हारे बिना शिव अधूरा है। पार्थिव, शिव बिना पार्थिव का कोई वजूद नहीं।